गांव के किनारे रहने वाला रमेश एक साधारण किसान था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की पूरे गांव में चर्चा थी। हालांकि उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। गांव वालों ने उसे सलाह दी थी कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन गांव के मेले में उसकी मुलाकात सुंदर और रहस्यमयी लड़की सुमन से हुई। दोनों की नज़रें मिली और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली। सुमन गांव में नई थी और उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता था। शादी के कुछ महीनों बाद रमेश को लगा कि सुमन अक्सर रात को घर से गायब हो जाती है। वह जब पूछता तो सुमन कहती कि वह अपने पुराने मंदिर में पूजा करने जाती है। रमेश को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। कुछ समय बाद रमेश की मुलाकात एक और लड़की सीमा से हुई। सीमा ने भी रमेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने रमेश से कहा कि वह अनाथ है और उसके पास कोई सहारा नहीं। रमेश ने दया दिखाते हुए उससे भी शादी कर ली। अब रमेश की 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियां एक दूसरे से अलग व्यवहार करती थी। सुमन शांत और रहस्यमयी थी, जबकि सीमा खुश मिजाज और चंचल। रमेश को हमेशा लगता था कि कुछ अजीब हो रहा है। एक रात जब रमेश सोने का बहाना कर रहा था, उसने देखा कि दोनों पत्नियां धीरे धीरे घर से बाहर निकल गईं। रमेश उसके पीछे पीछे जंगल तक गया। उसने देखा कि सुमन और सीमा किसी पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसके आसपास अजीब रोशनी हो रही थी। अचानक दोनों के चेहरे बदलने लगे। सुमन और सीमा अब इंसान नहीं रहीं, बल्कि दोनों चुड़ैलें बन गई थीं। रमेश यह देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत भागने लगा, लेकिन चुड़ैलों ने उसे देख लिया। वे उसके पास आई और हंसने लगी और उससे बोली, तुम्हें अब हमारा सच पता चल गया है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुमने हमें अपना घर दिया और हम तुम्हारी रक्षा करेंगी। रमेश ने डर और गुस्से के साथ दोनों को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अपने घर लौटने की कोशिश की तो पाया कि चुड़ैल ने उसे अपने जादू से घर से बांध रखा है। अब वह न तो उन्हें छोड़ सकता था और न ही उनके बिना रह सकता था। धीरे धीरे रमेश को एहसास हुआ कि दोनों चुड़ैल ने उनके जीवन में प्यार और सुरक्षा दी है। भले ही वे इंसान नहीं थी, लेकिन वे उनके प्रति वफादार थीं। रमेश ने उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया और तीनों ने मिलकर गांव में अपना अलग ही जीवन शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, यह कहानी सिखाती है कि हर सच्चाई हमेशा डरावनी नहीं होती। कभी कभी अजीब परिस्थितियां भी जीवन के नए आयाम खोल देती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।